नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जनरल नॉलेज के सवाल कराऊंगा। वैसे तो मैं ये कभी कराता नहीं, एक बार ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। अगर आज आपको ये पसंद आया वीडियो, आपको इन प्रश्नों की जरूरत है, आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। जितने भी बच्चे इन प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं एक वीडियो प्रतिदिन इन प्रश्नों का भी लेकर के आऊं। जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा पूछा है। अगर वो सबसे पहला पूछ लेता तो राजस्थान है सबसे पहला राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरे नंबर पे दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसने तीसरा पूछा है, तो हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। जिस बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आएगी, उनके कुछ पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। मतलब आर्टिकल पूछे कितने भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है 448, मतलब 448 हैं। ये आपका सही जवाब है। अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र, ठीक है। रासायनिक सूत्र CO2 है, H2O या O2NaCl। जिस बच्चे को नहीं पता है, इस वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। आपका सही जवाब है C2 है, ठीक है। H2O पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही। बच्चे को आपको पता नहीं है, कोई भी चीज नहीं पता है, तो इस वीडियो को सेव कर लेना। अपने कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं होते, फिर उनको भूल जाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपने सीख लिया, आप ये सोचोगे मुझे तो याद हो गया, नहीं, कुछ समय बाद आप इन बातों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को डाउनलोड कर लें, या इन पॉइंट्स को आप किसी डायरी में ऐसी जगह लिख लें जहां आपकी नजर बार बार पड़े और आपके दिमाग में बार बार ये रिपीट होता रहे। ऐसी जगह पे लिख के रखें। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? भाई 1914 से लेके 1918 तक, 1939 से 1945 तक, 1812 से 1815 तक, या 1901 से 1905 तक? कब हुआ था? नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है सही जवाब, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल ले लिया मैंने। मोर, तोता, कौवा, बाज। अगर कुछ बच्चों से कहा जाए ना, अभी भी इसमें गलत जवाब दे देंगे। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। वैसे तो नहीं पता, कोई बात नहीं। जिनको पता है अच्छी बात है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, याद रखना इस बात को। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भाई सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कुछ लोग कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने, कुछ पंडित नेहरू का नाम लेंगे, ठीक है, कुछ महात्मा गांधी का नाम लेंगे। लेकिन जिस बच्चे को एक्चुअल पता होगा उसी का तो सही जाएगा। तुक्के जो लगाएंगे उनका सही नहीं जाएगा। इसलिए तुक्का मत लगाओ, पहले चीजों को सीखिए। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसको याद रखना, नोट करके रखना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग जो रोग है ना, इसका नाम भी बहुत बच्चों ने पहली बार सुना होगा, प्लेग रोग का। अब प्लेग रोग क्या है यही नहीं पता, तो उसका आंसर कैसे बताएंगे? क्या प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है? तो इसका जो सही जवाब है ना, बैक्टीरिया। प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका नाम ही बहुत बच्चों को नहीं पता। अगर एग्जाम में दे दिए जाए ना, तो बच्चे तुक्का लगा के आएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इस प्रश्न के आने की संभावना सबसे अधिक है। याद रखना, बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भाई उपग्रह पूछा है, और इसका जो सही जवाब है ना, सुनकर चौंक जाएंगे आप। कुछ लोग बोलेंगे इनसेट बने, भास्कर वन, आर्यभट्ट, रोहिणी। नहीं पता। अब इसका जो सही जवाब है, मैंने क्या बोला, बहुत बच्चे चौंक जाएंगे। इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, या 5 सितंबर को, या 14 नवंबर को? कब मनाया जाता है? जिसको पता हो
वो पहले ही कमेंट में बता दिया करें। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। ये हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे, ये पूछा है। गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे, चोल वंश के थे, या प्रतिहार वंश के थे? किस वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य? बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। इसका जो सही जवाब है वो है मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत बच्चों को नहीं पता। अगर मैं कहूं तो 99% बच्चों को नहीं पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी। 1895 में हुई थी, या 1857, 1905 या 1947? बहुत बच्चों का जो मेंटल है ना, दिमाग जो काम करेगा वो करेगा कि 1947 में देश आजाद हुआ था, उसी के बाद में ये इसका कांग्रेस की स्थापना हुई होगी। तो 1947 को सही कर सकते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है, ये सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है ना स्थापना का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का, 1885, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, या 2 अक्टूबर? इसका जो सही जवाब है ना वो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किस वर्ष हुई थी? 1896, 1900, 1924, या 1936? कब हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। किस वर्ष? 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन पूछा जा रहा है। नहीं पता होगा। 1947 को कुछ बच्चे कहेंगे सही है, कुछ बच्चे कहेंगे 1950 सही है, कुछ बच्चे कहेंगे 1965 सही है, और कुछ बच्चे कहेंगे 1991 सही है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ना होमवर्क के लिए दिया जा रहा है ये सवाल। आप इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। बता दोगे कि नहीं बता पाओ? आसान सा सवाल है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप वीडियो देखते हुए अंत तक आए हो तो एक क्वेश्चन तो आपको घर से देने के लिए जरूर मिलना चाहिए। तो होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।